वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का फिज़िक्स का चैनल में। और वैसे तो ये चैनल 11th-12th की फ़िज़िक्स के लिए डेडिकेटेड है, बट एक यूकेपीसीएस का पेपर हुआ था हायर लेवल असिस्टेंट के लिए। ओके, 27 को ये पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जीके, जीएस और उत्तराखंड और करंट अफेयर्स ये सब था। सेकंड सेक्शन फ़िज़िक्स का था, तो मैंने कोशिश की है फ़िज़िक्स का आंसर की यहाँ पर डालने की, जितना ज़्यादा हो सके। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे मैं आंसर आपको बताऊँगा, और अगर किसी का आंसर आपको गलत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, और उसको फिर करेक्ट करेंगे साथ में मिल के हम सब। और कुछ एक क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी फटाफट प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कुछ एक क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन देंगे, सबका नहीं दे पाएंगे। पेपर में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी काफ़ी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ तो मेमोरी बेस्ड थे। तो आई होप आपने अच्छा किया होगा और सबका इसमें एक अच्छा स्कोर बनेगा। तो आइए जल्दी से जल्दी समय ना गवाकर इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? करंट ऑफ 2.5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉइल ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स दिए थे 1000 टर्न्स, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.5 माइक्रो तो वेबर। तो फ्लक्स दिया था 0.5 माइक्रो वेबर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन n फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला लिखना था। यहाँ पे n 1000 है, और जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन थी 2.5 एम्पियर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड इज, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, टेस्ला। मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं, मतलब सर्कल कर दिया है जो सही ऑप्शन है। वर्क डन इन कैरिंग 2 कूलम चार्ज इन अ सर्कुलर पाथ। देखिए बेटा, सॉरी मुझे बेटा बोलने की आदत हो गई बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, सारे के सारे सर्कुलर पाथ क्लोज पाथ होते हैं। सॉरी, सर्कुलर पाथ क्लोज्ड पाथ होते हैं, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा और क्लोज पाथ में 0 होगा वर्क डन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो इसलिए वर्क डन 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, E3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, और एरिया दिया था 100 यूनिट लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन। तो सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो प्लेन ये होना था एक्स वाई प्लेन, ये वाला। तो इसका यूनिट वेक्टर जेड कैप डायरेक्शन में होना था। तो एरिया वेक्टर हमें मिलेगा यहाँ पे कितना, मैग्नीट्यूड यानी कि 100, और डायरेक्शन आएगी के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया था 3i प्लस 4j प्लस 8k। तो अदर का अदर से डॉट, क्योंकि फ्लक्स में डॉट होता है, ई डॉट है, तो अदर का अदर से 0, सेम से 1, तो k का k से ही होगा सिर्फ। तो 8 इंटू 100, दिस विल बिकम 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देखिए अगला क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटेंस निकालना था। तो यहाँ पर 999 सीरीज़ में है, तो जब सीरीज़ में होते हैं यहाँ पे तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस वाला, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता है वो यहाँ पे सीरीज़ का होता है। तो दिस विल बिकम 9/3, तो ये हो जाएगा 3, मतलब 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 3/9, 1/c आएगा आपका 3/9, और c आएगा 9/3, तो 3। अब ये जो 3 है और a और b के बीच में ये जो 3 गिवन है, ये जो हमने जोड़ के लाए 3 और जो ये 3 है, दोनों पैरेलल में, और यहाँ पे पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, तो 6 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में R1 R2 R3 नहीं था, ये R1 R2 R3 मैंने सॉल्व करते समय लिखा था इसको पेपर में। दिस इज R एंड R, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो A है ना, जो A पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों का एक एक सिरा A से जुड़ा है। तीनों रेजिस्टेंस का, R1 का भी वो जो कि R है, R2 का भी वो भी R है, और R3 का वो भी R है। और सेम एज B, R3 भी देखो B से जुड़ा है, और R1 R2 भी B से जुड़ा है, तो सब B से भी जुड़े हैं। तो साफ सा दिख रहा था तीनों पैरेलल में, और तीनों R है, तो R/3 इसका आंसर होना था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 वैसे KVL KCL से हो जाना था, बट इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं आप। ऑल्दो ये ट्रिक्स एग्जाम में एकदम से ऐसे याद नहीं आती, बट फिर भी देखें, ये जो 2 वोल्ट का सेल है और जी ये पॉइंट है आपका A और यहाँ पर पॉइंट है आपका C। तो ये जो D वाला पॉइंट है, मतलब ये वाली लाइन है D भी है जिसमें, और ये वाली लाइन है। देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 1 1 है 1 1 और जो नीचे 1.5 और 1 है, तो ये वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो ADC इस लाइन के अलॉन्ग वोल्टेज कितनी होगी सर 2 वोल्ट। ABC इस पॉइंट के इस लाइन के अलॉन्ग वोल्टेज कितनी होगी सर 2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ADC ABC और ये सेल तीनों पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना था। तो AC वाली लाइन में कितनी करंट आ जाती सर, वोल्टेज है AC वाली लाइन में 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस सीरीज में 112, R भी कितना 2। तो I निकालेंगे तो V इज इक्वल टू IR से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो दिस विल बिकम 2/2। तो एक कट गया और ये मिला आपको कितना 1 एम्पियर। ओके, तो AB के अक्रॉस यहाँ से करंट आई, सीरीज में करंट सेम होती है, तो यहाँ भी करंट 1, यहाँ भी करंट 1। तो रेजिस्टेंस है 1 ओम। वोल्टेज कितनी खर्च होगी, V इज इक्वल टू एक करंट एक रेजिस्टेंस, तो 1 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट का 1 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया, 1 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे पोलैरिटी लिखता, अगर दिस इज़ लाइन A, दिस इज़ लाइन B, तो यहाँ पर ऐसे वोल्टेज लिखता। ओके, तो B है हमारा -1 वोल्टेज पे। गॉट इट। देन अगेन इस लाइन में सॉल्व करते हैं। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है 2.5, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो R विल बिकम 2.5। ओके, और यहाँ पर जो है वोल्टेज वही रहेगी 2, वोल्टेज रहेगी 2। तो फिर से V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 4/5 एम्पियर। ओके, अब क्या है कि इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज खर्च होगी वो हम निकाल सकते थे। फिर से ओम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल टू इस वाले में करंट जो कि है 4/5 और R जो कि है 1.5, तो ये बनेगा कितना 0.3 और ये बनेगा 1.2 वोल्ट। तो इस वाले में इस D पॉइंट पे वोल्टेज आ गई -1/2। तो हमें B और D की वोल्टेज पूछी थी, B और D की, तो 1 और 1.2, तो कितने का गैप है 0.2। तो B और D के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस 0.2 वोल्ट का, ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस D अलोंग अ वायर इज दिस। B दिया था R दूर लॉन्ग स्ट्रेट वायर से, करंट इन द वायर। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगना था क्वेश्चन नंबर 8 में कि B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π 2I अपॉन D। ये B आपको दिया है 10⁻⁻⁶, μ0 ओवर 4π होता है 10⁻⁷ 2I एंड डिस्टेंस इज 2 × 10⁻⁻²। जब सॉल्व करेंगे इसको तो I आ जाएगा आपका 0.1। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव NCERT क्लास 12 चैप्टर नंबर 8, सीधा C इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। अगला डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन कैसे डिफाइंड होती है, अगेन NCERT क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 1/μ0 E×B। ये थोड़ा सा 12 से थोड़ा सा अपर लेवल का था। √μ/ε हैज़ द डायमेंशन ऑफ, अब यहाँ पे आप सबकी डायमेंशन पुट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट आएगी, और इम्पीडेंस की यूनिट और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। इसका ओम आंसर आना था। तो इंडक्टर का हेनरी होता है, कैपेसिटर का फैराड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, इसी का है बस ओम। तो इसका आंसर ये हो गया। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी स्मॉल टू इंश्योर दैट इट डज नॉट ड्रॉ एक्सेस करंट, ये इसका करेक्ट आंसर था। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल चार्जेस इज डिक्रीज टू हाफ, डिस्टेंस कर दीजिए हाफ, R था पहले और उसको कितना कर दिया R/2। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑल्सो डिक्रीज टू हाफ, जो चार्ज था वो भी हाफ कर दिए, जो पहले चार्ज थे उनको भी हाफ कर दिया। तो नया फोर्स होगा 1/4πε0। पहले पुराना फोर्स कितना होगा QQ अपॉन R², नया फोर्स कितना होगा 1/4πε0, नया चार्ज अपॉन नई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बनेगा 4 से 4 कट जाएगा
तो एफ ही वही जो पहले था वही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए था रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर। इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर का ρ V d अपॉन ईटा, सॉरी ईटा, टॉर्क नहीं ईटा। तो रेनॉल्ड नंबर ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, नॉट करेक्ट। तो ये कह रहा है कि रेनॉल्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जबकि रेनॉल्ड नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 14 का बी इनकरेक्ट यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। यंग्स मॉडुलस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर। मर्करी के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइंड होता है, यंग्स मॉडुलस नहीं होता। एल्यूमिनियम के लिए भी कर सकते हैं, वुड के लिए भी, ग्लास के लिए भी। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ फॉलोइंग क्वांटिटीज। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे चल रहा है तो डेफिनेटली उसका जो स्पीड है वो सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। कर्व्ड पाथ, एक सर्कुलर मोशन भी तो कर्व्ड पाथ ही है ना, मोशन इन अ सर्कल, ये भी क्या है, कर्व्ड पाथ की ही प्रॉब्लम है। तो जी इसका आंसर था स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें कांस्टेंट रही। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ना कर्व्ड पाथ में। देखो जब पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ, यहाँ है तो इस तरफ, यहाँ है तो इस तरफ, यहाँ है तो, अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड घट रही है तो अपोजिट। बट आप समझो कि फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक तरफ भाग रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल रही है, बट वैल्यू सेम हो सकती है, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है। एक्सेलरेशन इस तरफ, जब यहाँ पहुँचा, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यहाँ पहुँचा तो इस तरफ, यहाँ पहुँचा तो इस तरफ, यहाँ पहुँचा तो इस तरफ, तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है लगातार, बट वैल्यू फिक्स हो सकती है। तो इसलिए स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यही सबसे प्रॉपर था। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी मून के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा होती है और एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है मून के कंपैरिजन में, तो अर्थ में एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, मोर देन मून सरफेस होगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आप F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, F फोर्स है, ईटा विस्कोसिटी, R आपका हो गया रेडियस और V वेलोसिटी। ये सब पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो दिस विल यू विल गेट ml-1 t-1। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 19 का स्पेरिकल शेप ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैज़ डायमेंशन ऑफ टाइम। अब ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है आयोग को इसमें कुछ करना चाहिए, या अगर मैं कहीं पे मिस्टेक हो रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर इसको करेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ। देखो C की जो डायमेंशन है वो होती है m-1 l-2 t4 a2। अब ये याद तो देखो किसी को रहती नहीं है, सॉरी t4 a2, तो मैंने पहले से इसे अलग से एक पेज में लिख के रख लिया। ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। C इज इक्वल टू Q/V फॉर्मूले से, V होता है जूल पर कूलम और ये कूलम, जी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी का यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या था कि जी हमने सबकी लिख लेते हैं पहले, L की ml2 t-2 a-2, तो C है, L है और R भी है रेजिस्टेंस, m-1 सॉरी m1 l2 t-3 a-2। तो ये सब वैल्यूज जब पुट करेंगे हम, सी आर की चेक करेंगे, C और R का इंटू करेंगे अगर हम, तो वही देखेंगे M से M गया तो M0, L से L गया तो L0, T से T गया तो इसका आएगा T, और A से A गया तो A0। तो इसकी टाइम की आ रही है, इसमें पूछा था कौन टाइम की नहीं है। LC², आप LC² का करो, L आएगा ml2 t-2 a-2, और C का स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं। C है तो इसका स्क्वायर कर दो, इस C का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम m-2 l-4 t8 a2 a4, सॉरी स्क्वायर कर देना, तो -2 -4 8 4,
ठीक हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टाइम सिर्फ यहाँ पर नहीं बच रहा है, तो एक तो LC² हो गया। L/R तो सभी जानते हैं कि ये टाइम आएगा ही आएगा, ठीक है, तो नोन है। अब जब आप LC की करोगे ना तो ये ना T का स्क्वायर आएगा, आप करके देखो, ठीक है। तो LC भी टाइम की डायमेंशन नहीं देगा और LC² भी नहीं देगा, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं इसके। अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो डेफिनेटली आप मेरे को बताएं प्लीज़। ओके, नेक्स्ट, तो इसका मेरे हिसाब से तो D और B दोनों ही हैं। अब देखें क्या आगे इसमें बातचीत होती है, आप लोग क्या बोलते हैं, आयोग क्या बोलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट हैविंग इक्वल चार्ज डेंसिटी, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है NCERT का। और कैपेसिटर का डेरिवेशन करते समय इसको हम प्रूव करते हैं, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाउ मैनी 176 ओम इन पैरेलल रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के सोर्स से 5 एम्पियर की करंट खींचनी है, कितने 176 ओम को पैरेलल में जोड़ना था। तो भाई 176 ओम वाले जो है पैरेलल में आपको पता है, अगर 2 जोड़ते हैं तो R/2 हो जाता है, 3 जोड़ते हैं तो R/3 हो जाता है, n जोड़ेंगे तो R/n हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर इन सबको हम ये 176 को सबको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 176 अपॉन n। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V = I/R और n इधर, और दिस विल 5 × 176/220। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का होता है 2πm/qb और फ्रीक्वेंसी तब क्या होगी, qb/2πm। टाइम का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी। तो भाई साहब ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, नॉन रिलेटिविस्टिक वाली। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 24 में यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, 1920⁻11, जबकि ये पता है क्या है, ये सेकंड होना चाहिए था, 11 नहीं होना चाहिए था। साफ साफ देखो यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करूँ तो 1 बना रखा है इन्होंने, ये 1 नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है भाई इस क्वेश्चन में। 1920 सेकेंड्स होना था, ठीक है। तो द सन्स एंगुलर डायामीटर, मतलब एंगल 1920 सेकेंड्स होना था। डी इज द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस, जो कैपिटल डी है वो कह रहा है वो इतनी है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन, तो ऐसे सन था, अर्थ था। क्लास 11 चैप्टर 2 डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है उसमें। ये एंगल है, ये अगर इसका डायामीटर है तो ये थीटा सन का एंगुलर डायामीटर होगा, और ये डी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। अच्छा, मैं कह रहे डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस, व्हाट इज द डायमीटर। अब ये कैपिटल डी इसको कह रहा है, तो आप इसको स्मॉल डी कह दो जी। फॉर्मूला होना था थीटा = आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस स्मॉल डी विल बिकम थीटा × डी। अब आपको क्या करना था, इस 90-20 सेकेंड जो ये सेकेंड में है इसको रेडियन में बदलना था, और ये जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में गिवन है 1.49। तो मैं इसको अब पूरा तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बट 19-20 सेकेंड को आप करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, देन यू विल गेट 9.31 × 10⁻³ रेडियंस। और जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डी की वैल्यू जो ये क्वेश्चन में दी है 1.496 × 10⁻11, वो यहाँ पुट करेंगे तो स्मॉल डी आपको इतना मिलेगा जितना ये ऑप्शन है। ओके, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें 19-20 सेकेंड होना था, 1920⁻11 कर दिया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा अब जल्दबाजी में ऐसे याद नहीं आता एकदम क्या है। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस R = V/I, V दिया है, I दिया है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो परसेंटेज एरर इन R विल ΔR/R = क्योंकि V/I है तो ΔV/V रिलेटिव एरर निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर नहीं होती, डिवाइड और एब्सोल्यूट एरर निकलती है जब दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में यही निकलती है। तो दिस इज 100 इज V, 5 इज ΔV, I इज 10, ΔI इज 0.2। जब आप इसको परसेंटेज में करेंगे तो × 100, और इनको भी सबको × 100, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 7%, है ना। मतलब 5/100 + 0.2/10, सॉल्व करेंगे तो 7/100
और फिर जब 100 से इंटू करेंगे बाद में तो 7%। ओके, नेक्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें 2πr/r+h ये फॉर्मूला लगना था सिलेंडर का, है ना। ये 2πr मतलब ये होना था 2πrh ये वाला एरिया प्लस πr², तो 2πr²। अब सॉल्व करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर यू विल गेट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्लास 11 की बुक का। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी। बॉल को ऊपर फेंक रहे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यू दिया है बॉल जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी तो रुक जाएगी, इसलिए फाइनल स्पीड 0। तो हमें निकालना है क्या, कितना दूर तक गया एस। तो यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे v² = u² + 2as, v² 0, u² 400 और 2a नेगेटिव है तो -20s, 400 इधर जाएगा तो s यानी कि हाइट जो है हमारी वो उसको मैंने s बोल दिया है 20, अब 400 और जब इसको कट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको 20 आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन था x = a + bt²। ओके, तो वेलोसिटी क्या होगी dx/dt, इसका डिफरेंशिएशन करना था 2bt, 2b की वैल्यू है 2.5 और t हो गया 2। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। गाइस हो सकता है रूम में थोड़ा एको आ रहा हो तो आप उसको अवॉइड करें प्लीज़, क्योंकि अभी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आई होप कि मैं कोशिश करूँगा इसको वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा क्लीन अप कर दूँ वॉइस को, बट आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और जिसको ये सब कुछ कैलकुलेशन से मतलब नहीं है तो आप 2x पे कर देना वीडियो को और देख लेना। और ये पूरी PDF मैं वीडियो के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ये पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें फिजिक्स का चैनल, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगला, द मोटर बोट इज़ रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एट 25 km/h एंड वाटर करंट इन रीजन ऑफ 10 km। ओके, ऑब्जेक्ट का स्पीड तो आप इसको कह सकते हैं ए मान लो, ठीक है, 25 km/h, 10 km इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। भाई क्या कह रहा है ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। आप देख लेना, हिंदी वाले अपने हिसाब से अरेंज कर लें इसको। क्या कहता है कि 25 किलोमीटर मोटर बाइक रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, तो ए इस तरफ है, कितना है 25 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर हवा वाटर करंट चल रही है 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री है ना। तो ये पूरा 90, तो ये 30, ये 90 प्लस और ये 30, तो कितना हो गया एंगल 120 डिग्री। और भाई कितना बोल रहा है, ये कितनी है 10, तो इसको b मान लो, 10 km/h को मान लो b। तो दो वेक्टर हैं, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला ना a² + b² + 2ab cos 120। जब आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 22 km/h। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ दिस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का था, मैक्सिमम हाइट का। ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इसका मैक्सिमम हाइट का इसमें फॉर्मूला लगना था, और इसका फॉर्मूला होता है h u² sin² θ/2g। जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 10 आंसर आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन MLT -2, यूनिट ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम होता है mv kg/m/s। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। डेसिबल हर कोई बता सकता है, साउंड लेवल के लिए था। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। P दिया था, Q दिया था, R दिया था, P + QR है, तो एंगल P और Q के बीच एंगल बताना था। तो दो वेक्टर को जोड़ के जो आएगा 13 = √12² + 5² + 2 × 12 × 5 × cos θ। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट π/2। ओके ओके, नेक्स्ट था डायमेंशन ऑफ दिस, ये किसकी डायमेंशन है, तो भाई ये
ml-1 t-2, फोर्स अपॉन एरिया ना, फोर्स होता है mlt-2 और एरिया होता है L2, ठीक है। तो दिस विल बिकम ml-1 t-2। तो ये स्ट्रेस की होती है, यही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की होती है, और जितने भी बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, इन सब का यही होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, आपका ये थोड़ा सा डाउटफुल है सी और डी में, बट मैंने इस पर डी में लगा दिया है, बट ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो सकते थे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन सॉलिड बार इज गिवन बाय, इसको डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इन चारों में यही एक ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन v के बराबर बन रही थी, तो सी। वैसे ये आंसर याद होना चाहिए आपको। और इसी का दूसरा, ये साउंड की स्पीड का फॉर्मूला था, इसमें लाप्लास ने बाद में करेक्शन किया था और उसने कितनी स्पीड बता दी थी, गामा p अपॉन रो, है ना। तो 48 का b है और सेम क्वेश्चन यहाँ है 39 का c है, ठीक है। 40 ये दिया था यहाँ पे, स्टील वायर ऑफ दिस, मास ऑफ दिस, अंडर द टेंशन ऑफ दिस ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर। वायर में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला बताना था। फॉर्मूला होता है √T अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, म्यू जिसको कहते हैं। तो आप जब ये टी एल ये रहा 2.5, एल रख देंगे, मास दिया है ये रहा, टेंशन 60, टी यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे 92.95, यानी कि 93 इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक वेव की इक्वेशन दे रखी थी, कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा निकालना था। तो साइन kx माइनस ओमेगा टी से इसको कंपेयर करते, देन यू विल गेट k इज इक्वल टू 80, और कह रहा है यूजिंग SI यूनिट, तो मतलब मीटर ही होगा भाई। यहाँ पे भी देखो ये फॉर्मूला दिया k और लैम्डा का, वैसे आपको याद भी होना चाहिए। तो 42 का तो d हो गया पहली बात, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और यही k यहाँ पर था 80, तो k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना। तो लैम्डा विल बिकम 2 इंटू पाई 3.14 अपॉन 80। जब आप पुट करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 0.0785, और जब इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मतलब आप देख लेना जो भी आपका आंसर आ रहा होगा। तो आपका ये सही ऑप्शन बनेगा इसमें, ऑप्शन ए 7.85। ओके, नाउ 42 का डी मैंने बता ही दिया है। 43 ये जो अभी लैब असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था, सॉरी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का जो पेपर हुआ था, उसमें ऑप्शन ए था, जल्दबाजी में बी लगा दिया, बट ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर वाले पेपर का क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π×L/g, यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स, टिक्स सेकेंड्स का मतलब वो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से जाएगा टिक 1 सेकेंड, फिर इधर आएगा टिक, मतलब हर 1 सेकेंड में टिक 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 टिक। तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, ये बताना था। टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड हो गया। इसको सेकंड पेंडुलम भी बोलते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 मीटर। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये जो ऊपर दिया है, इसी फॉर्मूले से वैल्यू सॉल्व कर लेना, जी को 10 ले लेना। ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप 1 एंड क्लोज, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया। इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2n+1 v अपॉन सॉरी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं ना, न्यू v/4l, ये फॉर्मूला होता है इसका एक्चुअल में। अगर n आप 0 से स्टार्ट करो तो 1 से करो तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा एक, पर वो अभी 0 से कह रहा है तो ये हो गया। अब इस 2 यहाँ से 2 को अंदर ले जाना था आपने बस, तो n+1/2, दिस विल बिकम v/2l। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन था, अ रॉकेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस टुवर्ड अ स्टेशनरी टारगेट। तो ये उसका क्वेश्चन था डॉपलर इफेक्ट का। वाइल मूविंग इट एमिट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, अच्छा ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी और ये स्पीड है, टारगेट की तरफ आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बतानी थी कि टारगेट कितनी डिटेक्ट करेगा। वही ट्रेन जैसे आपकी तरफ आ रही है अगर, है ना, आपके फेस की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो वही ये पूछना चाह रहा था। तो फॉर्मूला होगा जितनी फ्रीक्वेंसी फील हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सोर्स, यानी कि रॉकेट या जो भी है।
तो ये था आपका 1000 330 अपॉन 330 माइनस 200। साउंड की 330 स्पीड लेनी थी, है ना। लाप्लास करेक्शन के बाद जो स्पीड आती है वो 330 है। तो आप सॉल्व करेंगे 2540, इसका आंसर आएगा। ओके, लाप्लास करेक्शन के बाद स्पीड ये हमने बताई दिया, ऊपर इसका पी है। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द मास ऑफ, अब मैं यहाँ पे 330 ऑप्शन को 280 आता है अगर हम न्यूटन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें। जो ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला है ना, ये वाला गामा बाई पी, इससे करें तो वाई बाई रॉ से सॉल्व करें, बट तब 280 आता है। बट करेक्ट ऑप्शन तो 330 था, तो डाउटफुल लिखा है मैंने, मतलब कि 280 इसका हो सकता है आंसर। वैसे एग्जैक्ट आंसर 330 है, वो इसमें दिया नहीं है, तो हम मानते तो 330 को ही है, बट 280 इसका करेक्ट है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मीन फ्री पाथ। सीधे सीधे इसका फॉर्मूला होता है 1/√2 d² n पाई। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। A cylinder is fixed 44.8 liter contain helium gas at standard temperature. What is the amount of heat needed to raise the temperature cylinder by 15 डिग्री C? 15 डिग्री C इसका टेम्परेचर बढ़ाना था। तो ये कह रहा था कि इसका क्या ऑप्शन होगा, तो इसका आप सीधे सीधे, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है। 374 हो गया। डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम mL2T-2 और जूल, ठीक है। वर्क डन इन आइडियल गैस, ये हो गया 1/1 माइनस गामा P2 माइनस P1 P2 V2 माइनस P1 V1। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के बारे में बताता है। अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम दिस टू दिस। अब गाइज ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर अब जल्दी जल्दी आपको ये आंसर की दिखा देता हूँ, और अगर इसके आगे के कोई डिटेल में सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पा रहे हैं, डाउटफुल लगे, तो मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। वैसे आपको ये इधर उधर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर NCERT बेस्ड ही था, ठीक है। टफ भी नहीं कह सकते, पेपर लेंथी था। तो 200 क्वेश्चन आई थिंक शायद किसी ने नहीं अटेम्प्ट कर पाया हो। 160 तक भी आप पहुँच गए हैं तो काफ़ी है वो, है ना। तो इसका 42 है। द वैल्यू ऑफ वीन्स कॉन्स्टेंट इज 2.9 × 10⁻³ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 0.024 जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। बॉडी ऑसिलेट विथ SHM अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट निकालना था। बस टी की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पे आपका आंसर आ जाना था। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये सीधा फॉर्मूला 2π/T। 2π न्यू होता है ओमेगा, न्यू इज इक्वल टू 1/T। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। कैलकुलेट, ह्यूमन का हार्ट 75 टाइम्स एक मिनट में धड़कता है, तो इसका 1.25 हर्ट्ज और 0.8 सेकंड इसका आंसर होना था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बल नियतांक होता है, फोर्स कांस्टेंट, उसका विमा और मात्रक, डायमेंशन और यूनिट, तो MT-2 और न्यूटन पर मीटर। सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा इजीली। और कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस द रियल इमेज ऑफ डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें साइन का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज दिस। क्रिटिकल एंगल ऑफ द रे, क्रिटिकल एंगल होता है साइन, ये जो IC है क्रिटिकल एंगल होता है, तो साइन IC इज इक्वल टू 1/n और n इज इक्वल टू होता है C/V। तो V जो अपॉन का था ऊपर चला गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 30 डिग्री। Assume the light of wavelength 6000 angstrom coming from a star. What is the limited resolution of telescope? इसका आंसर 2.9 × 10⁻⁷ रेडियन, ऑप्शन सी। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे जोड़ो, सेम लेंस काट के कैसे भी जोड़ो, पावर वही रहेगी। तो पावर 1 जो भी पावर है P तो 1:1 रेशियो, करेक्ट ऑप्शन। सन लुक रेडिश स्कैटरिंग की वजह से। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 कोरेंट सोर्सेज, दिस बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, NCERT से ही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी 25/25/16। लाइट ऑफ द वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिव सर्वे। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसको सीधा C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से सॉल्व हो जाना है इस क्वेश्चन में। ये यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन है। वेवलेंथ इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, स्लिट सेपरेशन दिया था आपको 0.28 mm, और स्क्रीन कह रहा है कितनी दूर प्लेस है जी, 1.4 मीटर, कैपिटल D। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, अच्छा Y4 दिया, Y-4 नहीं, Y4, तो लैम्डा निकालना था। तो Y4 का फॉर्मूला होता है, या YN का फॉर्मूला होता है ND λ/D। इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 600 नैनोमीटर आंसर आएगा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पोलराइजेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। N इज इक्वल टू 10 IB। फॉर वाटर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, LF और LV कितना होगा, तो इसका D ऑप्शन करेक्ट था।
लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्पेरिकल ग्लास सरफेस, इसमें फॉर्मूला यूज होना था N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ओके, जब आप सॉल्व करेंगे देखना यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि R को पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। हाँ, तो 100 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ध्यान से करना है इसको, देखना एक बार नेगेटिव लेना एक बार पॉजिटिव लेना, आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सॉरी 74। एफ दिया है सेंटीमीटर में, पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल टू होता है 100/F। अगर एफ किस में हो सेंटीमीटर में तो यू विल गेट 2 डायोप्टर। ओके, अब +2 डायोप्टर होना चाहिए कि -2। अब देखो भाई यहाँ पावर में अगर नेगेटिव होता अगर ये नेगेटिव होता या इस लेंस का नाम दिया होता तो भी बात थी। अब यहाँ पे एफ तो पॉजिटिव ही दिया है, नेगेटिव साइन है नहीं, तो डेफिनेटली ये भी हम प्लस में ही लिखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस डी। अगर दो लेंस टच में ना रखे हों, थोड़ा दूर दूर रखे हों, तो कंबाइंड फोकस इतना आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू से। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस स्लिट इज हाफ्ड, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज हाफ्ड। स्मॉल डी को हाफ कर दिया जी, कह रहे हो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीज इज डबल, डी को डबल कर दिया तो कह रहा है जी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो बीटा इज इक्वल टू होता है डी लैम्डा अपॉन डी। जब आप पुट करेंगे सॉल्व करेंगे क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फिर से क्वेश्चन है, फिर से ये वही वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ, फिर से यही फॉर्मूला दोबारा लगना था, 0.01 सेंटीमीटर आंसर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, कह रहा है ये बढ़ाया जा रहा है तो बीटा घट जाएगा, डिक्रीजेस, सी ऑप्शन। ऑन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस, λ/2 का पार्ट डिफरेंस अभी बताया, n इज इक्वल टू 10 IP, इसको क्या बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ, सी हो गया इसका। इफ थीटा इज द पोलराइजेशन एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय tan थीटा। फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन इंडिकेट्स वेव नेचर, लाइट वेव है, ठीक है। इन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट लाइट वेव दिस साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल ऑफ पाथ λ/4 करना था इसका, तो 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर रेंज का आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डिफ्रैक्शन फिनोमिना हैपन्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो, हर वेव डिफ्रैक्शन दिखाती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब अच्छा व्हाट विल बी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी दिस, बीटा दिया है, प्लेस्ड स्क्रीन 1 मीटर अवे, स्क्रीन 1 मीटर दूर है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इतना 600 नैनोमीटर, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ एंटायर एक्सपेरिमेंट इमर्स्ड इन वाटर। तो ध्यान रखें उतने टाइम से रिड्यूस हो जाती है बस, तो 4/3 से इसको डिवाइड करना था, 0.2 को 4/3 से डिवाइड करना था, तो 0.6/4, तो ये आई थिंक 0.15 आपका आंसर होगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये दिया है, कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव, कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, कॉन्केव मतलब नेगेटिव, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। मतलब ऐड कैसे करना है, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऐड होता है, तो फर्स्ट वाला लिखेंगे आप +30, दूसरा वाला लिखेंगे आप -20, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 60। व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म विच कलर डेविएट्स मोर, सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होता है, तो जब वाइट लाइट इधर से आती है सबसे नीचे वॉयलेट मिलता है, सबसे ऊपर आर मिलता है, सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा अपने रास्ते से, वॉयलेट, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 89 ऑब्जेक्टिव दिया है 1 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसमें तो सीधा L/FO D/FE फॉर्मूला लगेगा एंड यू विल गेट 250। ओके, द ऑप्शन सी द फिनोमिना 90 क्वेश्चन, द फिनोमिना नॉट एग्जिबिट बाय साउंड वेव इज पोलराइजेशन, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव दिखाती है, साउंड ट्रांसवर्स नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं दिखाती, बाकी सब दिखाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, sin A + Δm/2 upon sin A/2, ऑप्शन डी। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, रेटिना पर निकोल प्रिज्म कैल्साइट से बना होता है, ऑप्शन बी। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट, फोटो करंट में जो नेगेटिव होता है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन इन ईवी, एनर्जी निकालनी थी ईवी में, जबकि डी ब्रोगली वेवलेंथ दी थी 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो लैम्डा दिया था आपको, गिवन था, और आपको एनर्जी निकालनी थी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का h/√2m इंटू एनर्जी, ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, विल गेट 0.813 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच कलर लाइट रिजल्ट इज फास्टर, फोटो इलेक्ट्रॉन, किसका फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे फास्टर होगा, तो इसका आंसर ब्लू है। ब्लू क्यों, जैसे हम जानते हैं गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR
माइक्रो रेडियो। तो भाई विजिबल में इधर आएगा वॉयलेट, इधर आएगा रेड। ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, सॉरी वेवलेंथ का बढ़ता। तो वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। वेवलेंथ बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी घटना। तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उतनी ज़्यादा एनर्जी देगा, तो इसलिए ब्लू कलर। डेविसन जर्मर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर मिला, ठीक है। वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन ये होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, पर यहाँ पर इसको -11 में बोल दिया है, तो 5.29 × 10⁻11। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पोलराइजेशन बताता है कि लाइट वेव और ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डिसाइड द लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन। तो आप देख रहे हैं कि टॉपिक से सेम सिमिलर क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसमें। स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव इक्वल फोकल लेंथ। मिरर एंड द लेंस आर लाइक टू बोथ कॉनकेव, और कॉनकेव का माइनस में होता है, लेंस हो चाहे मिरर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो ये माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन था। इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1+D/F। तो जिसका F जितना कम मैग्नीफिकेशन उतना अच्छा। तो और होता है ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव नहीं होता। तो दो ऑप्शन तो गए बी और डी। ए और सी में से कौन सा? सी, क्योंकि जिसका F जितना कम M उतना ज़्यादा होगा। न्यूक्लियाइड्स 1H3 और 2H3 क्या है ये आइसोबार है, क्योंकि इनका वेट सेम है, ठीक है, मास नंबर सेम है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 mg इज इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन इक्वेशन, m है 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम को kg में बदल के c की वैल्यू 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर इंटू करके इससे यू विल गेट ऑप्शन ए। टाइटेनियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5, बीटा डिके हो रहा है, बट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल प्योर टाइटेनियम विल रिमेन आफ्टर 25 ईयर्स। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, इसका आंसर आएगा आपका 1/4। ओके, ऑप्शन बी। द रिएक्शन रेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन कंट्रोल थ्रू कैडमियम की टीम से। मास डिफेक्ट होता है क्या? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होता है? जेड, इसमें प्रोटॉन होते हैं तो ZMP, और A माइनस जेड न्यूट्रॉन होते हैं -ZMN। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाईएस्ट एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोड्यूस। इनमें से हाईएस्ट कौन बनेगा? जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है ना, तो गामा इसका आंसर है, ऑप्शन बी। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन मेटल एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ एमिटेड। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा मतलब वेलोसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं बढ़ती, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी का वर्क फंक्शन नहीं चेंज होता, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेट ऑफ एमिशन बढ़ता है अगर इंटेंसिटी चेंज हो जाए, और यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो बस वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर 3V0 एंड V0, और वेवलेंथ है लैम्डा टू लैम्डा रिस्पेक्टिवली। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 4 लैम्डा, ऑप्शन बी। 1 mg रेडिएशन हैज़ 2.68। फट से रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन, 10⁻18 एटम्स, हाफ लाइफ दी है। हाउ मेनी रेडिएशंस डिसइंटीग्रेट फ्रॉम 1 mg ऑफ प्योर रेडियम इन 3 to 4 ईयर्स। इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 2.01 10⁻18। हाफ लाइफ ऑफ 38 SR90 इज 28। वट इज़ द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg ऑफ आइसोटोप। तो इसका आंसर था 7.877 10⁻10 बैक्यूरेल्स। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्टेशनरी इन हाइड्रोजन एटम। यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं है, जूल में बोल रहा है। तो जब 13.6 EV को जूल में चेंज करेंगे, यू विल गेट 2.18 10⁻18। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। स्पीड का एक शॉर्ट फॉर्मूला है C/N Z/137, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो बस फर्स्ट ऑर्बिट करें तो C/130। स्पीड ऑफ लाइट को 137 से डिवाइड करना था, यू विल गेट 2.2 10⁻6। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी दी है, लैम्डा निकालना है। लैम्डा इज यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो भाई ये वैल्यूज पुट करना, सॉल्व करना, इसका आंसर आप देख लेना क्या आएगा, ये मैंने सॉल्व किया नहीं। मीन लाइफ ऑफ अ फ्री न्यूट्रॉन इज अबाउट, ये थोड़ा डाउटफुल है, 900 सेकेंड, 15 मिनट्स इसका आंसर है, बट यहाँ पे सबसे क्लोज 1000 है, तो 1000 ही इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव डिके। न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, ये भी न्यूक्लियस का फिनोमिना है, न्यूक्लियस का फिनोमिना है, मतलब रेडियो एक्टिव डिके का, ये भी रेडियो एक्टिव, ये नहीं है बस। अ फोटोन हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्वेश्चन तो मेरे चैनल में आपको शॉर्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। नीट में ऐसे क्वेश्चन, जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में भी अभी रिसेंटली ये पूछा गया है। सीधा हमें क्या देखा है, देखो लैम्डा देखा एनर्जी का, तो E इज इक्वल टू होता है
1240 EV/nm अपॉन लेमडा, बस 1240 EV/nm अपॉन लेमडा नैनोमीटर में दिया था। सीधा इसको काटेंगे तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहीं है नहीं, है ना, बट 1.24 यहाँ पे दिया है। तो इसका आंसर आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत टिक कर दिया, ये है दिस, यू विल गेट ऑप्शन डी। तो 118 का ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है 118 का। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जस्ट 2 सेकेंड्स, जस्ट 2 सेकेंड्स आप मेरे को दीजिए और मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में 118 का क्या था ऑप्शन। तो हाँ ठीक है, 118 का बी नहीं होना चाहिए, 118 का ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है। Photoelectric cutoff voltage in certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy? इसका 2.4 into 10 to the power minus 19 सही आंसर है। An electron has a de Broglie wavelength of this. Find the kinetic energy of electron, और इसका आंसर हो गया 1.51 eV। ठीक है। Ultraviolet light of wavelength 350 nanometer is directed at a potassium surface. Work function of potassium is this. Find the maximum kinetic energy. Einstein's photoelectric equation का क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन 1.3 eV करेक्ट है। Number of photoelectrons emitted depends on dash of light intensity, option D. Radius of nth orbit of hydrogen atom Na square पे A. Electron and hole concentration in semiconductor in thermal equilibrium NeNH is equal to Ni square, ठीक है, A ऑप्शन। Good conductor energy gap is 0. Intrinsic जर्मेनियम था, R दिया था, रजिस्टिविटी दी थी, कंडक्टिविटी पूछी थी 1/0.47, आंसर यू विल गेट B। 1/ बस 0.47 करना है, यू विल गेट ऑप्शन बी। विच गेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट? तो नैंड गेट। आइसोटोन्स जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो 14-6 और 16-8 दोनों 8 ही आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाफ लाइफ ऑफ दिस इज 131 I is 8 days. Give a sample of 130, given a sample of 131 I at time t is equal to 0, we can assert that no nucleon will decay before t is equal to 4 days. Okay. Which of the following particles is unstable in free space? प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर है। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस दिस एंड दिस, तो R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴ आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BePn। ये कौन सा गेट था जी? नॉर गेट था। एन एक्स ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद positive feedback, option D. In common base emitter, phase difference between input signal and output signal will be 0. 135 का 0 आंसर था। The current gain in a transistor in common base mode is 0.9 and emitter current changes by 5 milliampere. The collector current will change by 4.95 इसका आंसर था। For a transistor, correct alpha और बीटा में relation, beta is equal to alpha upon 1 minus alpha, you will get alpha is equal to beta 1 minus alpha, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन में ऑप्शन बी डेल्टा IC अपॉन IB। करेक्ट रिलेशन IC IB का होता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब मैं आपको जल्दी से ऑप्शन ही बता देता हूँ, तो ये स्लाइड यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, ट्रांजिस्टर इन विच हैविली डोप्ड, इसका आंसर द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, ये इसका आंसर एमीटर था। In the breakdown region, Zener behaves like a constant voltage source. Maximum efficiency of half-wave rectifier, option A 40.6. Order of magnitude of barrier potential in PN junction, option C 0.1 volt. Transistor is connected in common emitter configuration. The collector supply is 8 volt and voltage drop across a resistor of 800 ohm in the collector circuit is 0.5 volt. If the current gain factor alpha is this, find the base current, इसका option C करेक्ट था। The current gain of a transistor is 100. When the base current changes by 200 microampere, the collector current changes by 2 milliampere, इसका करेक्ट आंसर था। For detecting the light intensity, we use photodiode in reverse bias, option A 147. The process of superimposing an audio frequency wave or a radio frequency wave is called, इसका सही आंसर मॉड्यूलेशन था। अगला क्वेश्चन था द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट शोन इज, यहाँ पर जो आउटपुट था वो A बार डॉट B बार था। डिफरेंट रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 1 EV एंड 2.5 EV फॉल्स, इसका आंसर 1:2 था। विच गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर गेट? नॉर गेट था। NP इज इक्वल टू NE, ये करेक्ट ऑप्शन था। 152 का B सर्किट 2 एंड 3 करेक्ट ऑप्शन है। हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता 50 हर्ट्ज।
कैपेसिटर एक्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डीसी के लिए करता है। पीक वोल्टेज इन अ 220 वोल्ट एसी सोर्सेज, इसको वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2 वाले फॉर्मूले से करके वी नॉट बताना था, वो आएगा आपका वी नॉट 310। एनर्जी यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन आर 4, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। When the forward bias is applied to a PN junction, it lowers the potential barrier. C option. A PN junction diode cannot be used as an amplifier. Option D. Zener diode is fabricated by heavy doping. A option. 160 का N type और P type silicon can be obtained by doping pure silicon with phosphorus and boron respectively. Boron and phosphorus नहीं, phosphorus and boron. Option B. Sorry. As a temperature of metallic resistor is increased, the product of its resistivity and conductivity कोई फर्क नहीं पड़ता, remains constant. क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला था ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल 180 डिग्री फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, तो फॉर्मूला लगना पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2PE। ऐसे माइनस 2PE, बट चलो ठीक है 2PE, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, माइनस 2PE दिया नहीं है। करंट इन एन AC सर्किट इज वाटलेस, वाटलेस करंट होती है जब cos फाई 0, cos फाई तब 0 जब फाई 90, डी ऑप्शन। यूनिट ऑफ इम्पिडेंस ओम, ऊपर डिस्कस कर चुके। रूट मीन स्क्वायर आई नॉट अपॉन रूट 2, डायरेक्ट क्वेश्चन सी। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज बहुत ज़्यादा होती है 10,000 यानी कि 10 to the power 4। वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन, डायरेक्ट क्वेश्चन था 9.27 10 to the power -24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन अ प्लेट, आइसोलेटेड है ना कैपेसिटर, तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन सी। AC वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग हॉट वायर वोल्टमीटर, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो भाई ये होता है जो वेलोसिटी होती है वो 1, जिसका मास जितना कम होगा ना, इनमें सबसे कम जिसका मास होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होनी थी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो कौन सा ऑप्शन सी है इसका, ई सॉरी इलेक्ट्रॉन ए। बार मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ अ वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब आफ्टर सम टाइम्स द बार मैग्नेट, तो यहाँ पर क्या होगा, फैराडेज लॉ लगेगा, और बी आप बोलेंगे लेंस लॉ, और वो उसका अपोज करेगा जिसने उसको बनाया, विल मूव विद ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से चलने लगेगा, बी ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द इनफाइनाइट 0 होता है, अंदर होता है म्यू नॉट एन आई, कॉर्नर्स पे होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और बाहर होता है 0। मैग्नेटिक फ्लक्स बताना था, तो गिवन था ये रहा, t बराबर 1 पे बताना था आपको कि EMF कितना होगा, तो d फाई, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना था, तो ये आएगा 3t स्क्वायर, 3 को 2 से इंटू करेंगे 0.06 t स्क्वायर, और t 1 मिली सेकेंड यहाँ पुट करेंगे, तो यू विल गेट 6 × 10⁻⁸। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, अभी शुरू में ही ऐसा एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, एरिया 10 बाई 10 हो गया, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई जेड प्लेन में है, तो अब एन कैप किधर होगा, आई कैप में, तो ई और दिस, तो यू विल जब इंटू करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू दिस, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सॉल्व करेंगे 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, आपका आंसर आ जाएगा। स्टोरेज बैटरी ऑफ कार, ये पे यहाँ पे EMF दिया था और यहाँ पे आपको R दिया था, तो आपको I निकालना था, ओम्स लॉ लगाएंगे, यू विल गेट 30 एम्पियर, ठीक है। अगला 179 क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस रॉ इंटू एल अपॉन ए, रिलेशनशिप बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K-1 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, Q1 दिया था, Q2 दिया था, इन दोनों के बीच डिस्टेंस हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, जब दोनों पॉइंट 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, यू विल गेट -0.7 जूल, क्योंकि साइन लेने दोनों के और अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आएगा। ये कैपेसिटी दी थी, वोल्टेज दी थी, और आपको बोला था कि एनर्जी निकालिए हाफ CV², सॉल्व करेंगे 1.5 × 10⁻⁻8। गायरोमैग्नेटिक रेशियो डायरेक्ट होता है, याद रखें 8.8 10⁻10 कूलम पर kg। सर्कुलर कॉइल थी, 100 टर्न्स थे, रेडियस थी 8, और करंट भी दे रखी थी, बताना था मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो आएगा पाई × 10⁻⁻4, ऑप्शन ए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 1/r के प्रोपोर्शन होता है, मतलब R इनवर्स C हो गया।
ये देख लो, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, R अपॉन में आ रहा है, सिंगल पावर ही है। करंट इन आई इज पासिंग थ्रू द वायर शेप एज शोन इन फिगर, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे 2 पाई की जगह पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पाई का फाई कितना है, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पी पे, ये सेमी सर्कल पाई का बना रहा है, तो यू विल गेट ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल है, प्लेनेट मास हैज़ 2 मून्स, फोबोस एंड डेलमोस, फोबोस हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 7 आवर्स 39 मिनट्स। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में एग्जांपल होगा बुक का। यू विल गेट 6.48 × 10⁻23 ऑप्शन बी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की यूनिट एम्पियर पर मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया में आती है AC 50 की। लाइट बल्ब P दिया है, V दिया है, पीक वोल्टेज बतानी थी, है ना, तो V दिया है, तो आपको मतलब ये VRMS हो गया, V नॉट बताना है, तो सीधा VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2, तो V नॉट इज इक्वल टू VRMS × √2, सीधा ऑप्शन सी। इसका कुछ काम ही नहीं रहा 100 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, कैपेसिटेंस दिया था, वोल्टेज दी थी, सर्किट में करंट बताना था, यू विल गेट 0.755 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 192, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक दिस एंड फ्रीक्वेंसी दिस इज अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ LCR सर्किट। RLC दिया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन थी इसमें, और इसका आंसर आ रहा था 5 ओम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी L और C और R दिया था, भाई इसका 20 हर्ट्ज आंसर आ रहा था, ठीक है, और आई थिंक 20 हर्ट्ज, एक मिनट, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, तो इसका कोई ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था, तो नन ऑफ 20 हर्ट्ज आंसर आ रहा था इसका, मतलब 20 सेकेंड इनवर्स। क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला लगना था 1/r √L/C, यहाँ पे लिखा भी है साइड में, तो 25। पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LCR, ओके, पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट 1 होता है। ये सिलेंड्रिकल वायर, इसका आंसर 21 आना था, और सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट ऑन प्लेस डिस्टेंस R विल बी, ये डिवाइड करना था, इसको सॉल्व करना था आपको। इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका सही आंसर है। ओके, 198, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस, इसका ए करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इसका बी ऑप्शन है। और द रिलेशनशिप अमंग पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट P = ε0 E K-1। तो इस तरह से मैंने कोशिश करी, मैं ज़्यादा सारे तो सॉल्व नहीं कर पाया, बट कुछ एक क्वेश्चन अगर डाउटफुल लगेंगे तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन सभी का मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 11th-12th के सभी बच्चों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि हम इस पर बहुत ही यूज़फुल कंटेंट डालते हैं। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं 11th-12th के बच्चे, तो उनको ये वीडियो एज अ सप्लीमेंट्री हेल्प करता है, और जो लोग अगर इधर उधर कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियोस हेल्पफुल है। ये वाला लेक्चर मैंने बस आप सभी के लिए, हम सभी के लिए डाला, क्योंकि सभी प्रॉब्लम में थे, डाउटफुल थे कि क्या आंसर है, क्या आंसर की है। मैंने कोशिश की है इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की। बाकी आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच।